नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे गुरुवार को आएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 11 बजे से शुरू होगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और अगर वो चुनाव में जीत हासिल करती हैं तो भारत की आज़ादी के बाद पहली ऐसी आदिवासी महिला होंगी जो इस पद पर पहुंचेंगी। बता दें, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश होंगी। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में समन किया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरेगी। ईडी ने सोनिया गांधी को पहले भी समन किया था, लेकिन तब कोरोना से संक्रमित होने के कारण वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकी थी। कांग्रेस नेताओं की बुधवार को हुई बैठक में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के मामले में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि वो ईडी और सीबीआई जैसी सरकार की कठपुतलियों से नहीं डरती। बीते दिनों भी इस संबंध में कांग्रेस कई बैठकें कर चुकी है। दिल्ली के अलावा तमाम राज्यों में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा फैसला करते हुए पार्टी के सभी विभागों व प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट करके बताया कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सभी विभाग और प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग करने की अनुमति दी है। हालांकि शरद पवार के इस कदम के पीछे का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन उनका यह कदम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के 3 सप्ताह बाद आया है। एनसीपी शिवसेना की सहयोगी थी जब शिवसेना में तोड़फोड़ की गई। ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर 24 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने और रिहा करने का सख्त निर्देश के बाद वो बुधवार की शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिए गए। बता दें, शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के लिए दर्ज 6 मामलों में उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की ताकत का संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनावों में भले ही बीजेपी के कुछ दांव फेल हो गए हों, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का प्रयोग सफल रहा। खरगोन में एआईएमआईएम ने एक हिंदू महिला को टिकट दिया। 70% मुस्लिम वोटरों वाली सीट पर इस हिंदू महिला उम्मीदवार को एआईएमआईएम के झंडे तले जीत मिल गई। बता दें, खरगोन में इसी साल अप्रैल महीने में दंगे हुए थे। दंगों की वजह से अनेक मुस्लिम परिवारों को कई महीनों तक घर छोड़ना पड़ा था। यहाँ वहाँ शरण लेकर उन्होंने समय बिताया था। हालांकि बुरहानपुर में एआईएमआईएम की महापौर पद की उम्मीदवार ने कांग्रेस का खेल खराब किया। इस सीट पर महापौर का पद कांग्रेस महज 544 वोट से हार गई। तीसरे नंबर पर रही एआईएमआईएम की मेयर उम्मीदवार को 10,000 के करीब वोट मिले। होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लेने पर लगाई गई रोक को दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों से कहा कि अगर आप सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो फिर रेस्टोरेंट में खाना ना खाएं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी कर सर्विस चार्ज को थोपने पर रोक लगाई थी और इसको ग्राहकों की इच्छा पर छोड़ दिया था, लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है और इसके साथ ही अगली तारीख तक दिशा निर्देशों पर अंतरिम रोक जारी रखी गई। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। अदालत ने इसके साथ ही ये भी कहा कि सर्विस चार्ज लगाने वाले रेस्टोरेंट और होटलों को अपने मेन्यू कार्ड में इसका उल्लेख प्रमुखता से करना चाहिए और टेक अवे फूड ऑर्डर पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड में नागरिकों की हत्या के आरोपी भारतीय सेना के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागालैंड में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 लागू है। इस एक्ट की धारा 6 में इस बात का प्रावधान है कि बिना केंद्र सरकार की सहमति के सैन्य बलों के लोगों के खिलाफ ना मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, ना कोई दूसरी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बता दें, नागालैंड में पिछले साल सेना के जवानों की फायरिंग में 14 लोगों की जान चली गई थी। जवानों को उग्रवादियों के एक्टिविटी की सूचना मिली थी, लेकिन कहा गया कि उनसे धोखे में आम लोगों को निशाना बना लिया गया। इसकी एसआईटी से जांच कराई गई। एक मेजर सहित भारतीय सेना के 30 जवानों का नाम लिया गया। इसके एसआईटी से जांच कराई गई और उसकी चार्जशीट में एक मेजर सहित भारतीय सेना के 30 जवानों का नाम लिया गया। इनमें से कुछ अधिकारियों की पत्नियों ने अधिकारियों के खिलाफ सूट मोटो एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर करके शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक ब्रिटेन के पीएम बनने के और करीब पहुंच गए हैं। वो अब आखिरी 2 उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं।
वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए विदेश सचिव लिज ट्रस के साथ 2 फाइनलिस्टों में से एक हैं। सुनक ने टोरी सांसदों के 5वें और अंतिम मतदान के दौर में 137 मतों से जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रही ट्रस ने 113 सांसदों का समर्थन हासिल किया। दोनों उम्मीदवारों में से एक को चुनने का अधिकार अब कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के पास चला गया है, जो नए नेता और प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों में सुनक खासा लोकप्रिय नहीं है और यहां पर उनके लिए झटका मिल सकता है। परिणाम 5 सितंबर को घोषित किया जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि रानिल के खिलाफ इस दौरान विरोध प्रदर्शनों ने रैलियां जारी रखी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के बाहर जमा हो गए, जिस पर उन्होंने पिछले सप्ताह ही धावा बोल दिया था और गो बैक रानिल के नारे भी लगाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।